आज हम लोग जो क्लास है कम्युनिकेशन का, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे लिखित संप्रेषण की हानियाँ। लिखित संप्रेषण जो हम करते हैं, जो लिखते हैं या किसी से बात करते हैं या संदेश भेजते हैं, उसमें क्या हानियाँ होती, ठीक है। बहुत सारी हानियाँ होती हैं। जैसे पहला है अधिक समय व श्रम का लगना। अधिक समय व श्रम का लगना। आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि बहुत फास्ट जिंदगी हो गई है। लोगों के पास इतना समय नहीं है कि इतना समय दे पाए, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा यह है कि अधिक समय और श्रम लगना, मतलब कोई भी चीज अगर लिख रहे हो तो उसमें अधिक समय लगना निश्चित है। क्यों? क्योंकि कोई भी मैटर तैयार करने के लिए हमें बहुत सारे चीजों को समझना पड़ेगा कि ये चीज कहीं गलतियां न हो, और उसके लिए हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। कॉपी पेन पेंसिल सारी चीज को एक वो करना पड़ेगा, सिस्टम में लाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत भी लगेगी और समय भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए इसमें ज्यादा हानियां होती है। और है दूसरा नंबर है गोपनीयता का अभाव। लिखित होने के कारण हम कोई चीज गोपनीय नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज लिखते हो तो कई लोगों के साथ गुजरता है। क्यों? कहीं टाइप कराते हो, पोस्ट ऑफिस में डिस्पैच कराते हो, पोस्ट ऑफिस में भेजते हो, तो कई हाथों से संदेश गुजरता है। इसकी वजह से गोपनीय नहीं रख पाते हैं। कहीं ना कहीं लीक आउट हो जाए। लीक आउट हो जाए मतलब लोग जान जाएंगे ना। जैसे कोई हमारा गुप्त संदेश है, किसी को भेजना है, तो अगर किसी माध्यम से भेज रहे हैं तो कोई ना कोई उसको पढ़ लेगा, क्योंकि लिखित प्रमाण है, कहीं ना कहीं कोई पढ़ लेगा, ठीक है। इसलिए हानियां, गोपनीय हम कोई चीज नहीं रखते। तीसरा है प्रतिक्रिया की तत्काल जानकारी नहीं। जैसे हम मौखिक संप्रेषण करते हैं, तुरंत हमें जवाब मिल जाता है। जैसे फोन से बात कर रहे हो, तुरंत अगला व्यक्ति यस या नो में जवाब दे दे। लेकिन कोई मैसेज लिख कर भेज रहे हो तो लिखित होने के कारण अगला व्यक्ति पता नहीं मैसेज को पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो तुरंत हमें प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती है। उसमें क्या होता है कि समय लगता है, ठीक है। जब वो पढ़ेगा, समझेगा, तब उसका रिप्लाई करेगा, ठीक है। असल में तो तुरंत प्रतिक्रिया हमको नहीं हो पाती है। इसकी जानकारी बाद में मिलेगी, लेकिन हमें तुरंत तत्काल में हमें इसकी आवश्यकता है जानकारी की, वो जानकारी नहीं मिल पाती है। यह एक प्रकार की हानि, ठीक है। ये एक प्रकार की हानि। और है प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश की उपेक्षा। जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं कि अगला व्यक्ति हमें तुरंत रिप्लाई करे, ठीक है। लेकिन अगला व्यक्ति लापरवाही समझो या न देखा मैसेज, उसके कारण तुरंत हमें प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। जो हम उससे उपेक्षा करते हैं वो उपेक्षा से खरा नहीं उतरता है, और संदेश को न वो समझ पाता है, न देखता है, और हमारा जवाब नहीं मिल पाता है। यह भी एक प्रकार की हानि है। और है भ्रम का तत्काल निवारण नहीं। कोई भी हम मैटर लिख रहे हैं, उसमें कोई चीज जैसे छूट गया या अस्पष्ट लिखा गया ना, तो अगला व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है, और उसको समझने में समय लगेगा, और उसका भ्रम का निवारण तुरंत नहीं हो पाता है। जो गलतियां हो गई वो गलतियां चली जाती हैं, वो बाद में उसका निवारण बहुत समय बाद होता है। इसी कारण से हमारे जो केस होते हैं, जैसे हाईकोर्ट में जो केस हो जाते हैं, वो केस इसी कारण पेंडिंग हो जाते हैं। उसमें कोई मैटर दब गया, या आप गवाह नहीं पेश कर पाए, या सही मैटर नहीं मिल पाया, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत समय लग जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज वो लिखित प्रमाण मांगता है, ठीक है। लिखित आप साक्ष्य नहीं मिटा पा रहे हैं, इसकी वजह से वहां पर समय लगता है, ठीक है। अगर वैसे कोई निपटारा होता है तो आदमी तुरंत बात में एक दूसरे से बात करके निपटा देता है, लेकिन कोई लिखित प्रमाण हो जाता है तो उसको निपटाने में समय लगता है, और समय सबसे बड़ा वो है, क्योंकि समय किसी के पास है, ठीक है। ये 5 पॉइंट जो है हानियां हैं, लिखित संप्रेषण की हानियां हैं, जिसमें समय व श्रम अधिक लगता है,
गोपनीयता का अभाव रहता है, प्रतिक्रिया की तत्काल जानकारी नहीं होती है, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश की उपेक्षा और भ्रम का तत्काल निवारण नहीं होता। जैसा कि विदित होता कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है, समस्या है तो उसको पूछ सकते हो, ठीक है। हम उसको कमेंट के माध्यम से सबको समझा देंगे, बता देंगे जो भी दिक्कत होगी। दैट्स ऑल क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।